Hello everyone. This video is about marketing and its nature. So welcome to मरियम क्लासेस. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मार्केटिंग और उसके नेचर के बारे में. वीडियो शुरू करने से पहले ये बात जान लेना ज़रूरी है कि ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखने वाले स्टूडेंट्स के लिए है, जो भी अपना एग्ज़ाम हिंदी में देते हैं या इंग्लिश में देते हैं, उन दोनों के लिए. हम कोशिश करेंगे कि ये दोनों का जो है वो नोट्स इससे बन जाए और क्लियर हो जाए. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग देना है. ओके, तो मार्केटिंग जो वर्ड है वो मार्केट से बना है. तो मार्केट का मतलब क्या होता है? मार्केट का मतलब होता है वैसा जगह या वैसा प्लेस जहाँ पर सामान, ठीक है, या गुड्स को जो है बेचा जाता है रिटेल या होलसेल प्राइस पर. या फिर एक सिंपल लैंग्वेज में मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर परचेज़र और सेलर दोनों जो है अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं. ओके, देन मार्केटिंग का मतलब क्या हो गया? मार्केटिंग का बेसिकली मतलब जो है बहुत सारा जो है टेक्स्ट बुक में ये मेंशन रहता है, या अगर आप रिसर्च करेंगे तो वहाँ लिखा होता है कि एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन है, बट ये 50% आंसर है. बेसिकली मार्केटिंग का जो अर्थ होता है, मतलब होता है वो कस्टमर की ज़रूरतों को पहचानना है और उनको सेटिस्फाई कराना है. ओके, क्या कस्टमर का ज़रूरत है और कैसे सेटिस्फाई कराना है ये हम आगे आपको बताएंगे. ओके, तो पहले मीनिंग ऑफ मार्केटिंग क्या है? तो मार्केटिंग इज़ मैनेजमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन आइडेंटिफाइंग, एंटिसिपेटिंग एंड सेटिस्फाइंग कस्टमर. मार्केटिंग बेसिकली एक ऐसा मैनेजमेंट प्रोसेस है, प्रबंध का एक ऐसा काम है जिसमें कस्टमर का ज़रूरतों को पहचाना जाता है कि कस्टमर का टेस्ट कैसा है. ठीक है, आजकल कस्टमर किस तरह का चीज़ों को पहनना या खाना पसंद कर रहे हैं, फिर इन्वायरमेंट किस तरह से चल रहा है, टेक्नोलॉजी अगर ज़्यादा बढ़ गया है तो हम लोग को मार्केट में उस तरह का सामान या गुड्स ज़्यादा रखना चाहिए. उसके बाद उसको एंटिसिपेट किया जाता है ताकि जो है कस्टमर आराम से सेटिस्फाई हो जाए. कस्टमर सेटिस्फाई कब होता है? जब उसका ज़रूरत का सामान मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो, तो वो उस क्या बोलते हैं सेलर से या फिर उस जगह से सेटिस्फाई हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है कि इट डील्स विथ आइडेंटिफाइंग एंड मीटिंग ह्यूमन एंड सोशल नीड्स. एकदम ईजिली दिया हुआ है कि ये किससे डील करता है, किस तरह का काम करता है, कि ह्यूमन का या इंसान का या फिर कस्टमर या समाज का ज़रूरतों को पहचानता है और उसको पूरा करने की कोशिश करता है. ओके, अब अगर हम अपना आंसर को और इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप कोई भी राइटर या ऑथर का जो है कोटेशन को कोट करें, तो इससे आपका आंसर और अच्छा हो जाएगा. तो यहाँ पे एक फिलिप कोटलर का कोटेशन है कि मार्केटिंग इज़ अबाउट सेटिस्फाइंग कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स थ्रू एन एक्सचेंज. फिलिप कोटलर ने कहा कि थ्रू एन एक्सचेंज मतलब कि मनी होगा, क्योंकि बार्टर सिस्टम तो चल रहा नहीं, मनी ही है एक्सचेंज का एक ज़रिया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो मार्केटिंग एक ज़रिया है. मार्केटिंग जो है बेसिकली कंज्यूमर की ज़रूरतों और चाहतों को पूरा करता है एक एक्सचेंज के ज़रिए, यानी कि पैसे के ज़रिए. अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो उसका जो भी प्राइस होगा, आप अगर उसको पे कर देते हैं तो वो सामान जो है वो आपका हो जाता है. ओके, इसका हिंदी में भी डेफिनेशन हम लिख कर रखें कि मार्केटिंग जो है वो ग्राहकों की ज़रूरतों को विनिमय द्वारा पूरा करता है ना, यानी कि वही पैसे के ज़रिए जो है वो पूरा करता है. सेकेंड डेफिनेशन है मैनेजेरियल डेफिनेशन. क्या है कि मार्केटिंग इज़ द आर्ट ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट. ये भी एक सही डेफिनेशन दिया हुआ है. अलग अलग ऑथर का अलग अलग डेफिनेशन होता है और सारे ऑथर जो है अपने जगह पे वो सही है. तो इन्होंने कहा कि मार्केटिंग जो है वो प्रोडक्ट को सेल करने का एक आर्ट है, एक कला है. क्यों? क्योंकि मार्केटिंग में बहुत सारा चीज़ के बारे में रिसर्च किया जाता है. मार्केट के बारे में रिसर्च किया जाता है, कंज्यूमर के टेस्ट के बारे में रिसर्च किया जाता है, फिर कंज्यूमर जो है जिस प्राइस का सामान उस मार्केट में मिल रहा है उसको अफोर्ड कर पा रहा है कि नहीं, वो भी तय करके जो है उस मार्केट में रखा जाता है. तो मार्केटिंग जो होता है उसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं है, बहुत सारा चीज़ जो इन्वॉल्व है जिससे जो है कंज्यूमर आसानी से उस प्रोडक्ट को ख़रीद सके. ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द नेचर ऑफ मार्केटिंग. अगर आप और अपना आंसर को लॉन्ग करना चाहते हैं या इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप फ़्लो चार्ट का इस्तेमाल करें. ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है फ़्लो चार्ट. तो फर्स्ट पॉइंट है मैनेजेरियल फंक्शन. मैनेजेरियल फंक्शन मतलब प्रबंधक के कार्य. जो मार्केटिंग होता है वो हम लोग का मैनेजमेंट का या
प्रबंध का बहुत सारा काम करता है। जैसे कि यहाँ पे हम की पॉइंट लिख के रखे हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। मार्केटिंग जो है वो किस पर काम करता है, प्रोडक्ट के बारे में कि आप किस तरह का सामान बना रहे हैं। ओके, तो वो पहले मार्केट में रिसर्च करेगा कि किस तरह का सामान का ज़रूरत है या फिर कस्टमर का टेस्ट कैसा हो रहा है। उसके बाद क्या प्राइस हमको रखना चाहिए कि कस्टमर उसको आसानी से ख़रीद ले। ओके, फिर आप किस तरह का प्लेस पे उसको सेल करें, ये भी ज़रूरी है। जहाँ पे ज़रूरत है उस सामान का, उस गुड्स का, अगर आप वहाँ जाकर सेल करते हैं तो लोग उसको ज़्यादा खरीदेंगे। अगर आप उसका डिफरेंट प्लेस पर सेल करते हैं जहाँ उसको कोई ख़रीदने वाला नहीं है तो आपका सेलिंग नहीं होगा। ओके, और प्रमोशन, और आप उसका कितना अच्छा से प्रमोशन करते हैं लोगों के बीच में। प्रमोशन का बहुत सारा ज़रिया है, न्यूज़पेपर्स है, मैगज़ीन्स है, टीवी चैनल्स है। ओके, एड्स वगैरह, इसके ज़रिए जो है आप अपना प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकते हैं। आप कोई फंक्शन या एग्जीबिशन या फिर कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करके अपना प्रोडक्ट को प्रमोट वहाँ कर सकते हैं, कोई ऑफ़र निकाल के प्रमोट कर सकते हैं। तो ये सारा तरीका है प्रमोशन का। ओके, सेकेंड है ह्यूमन एक्टिविटी। ये एक तरह से जो इसका नेचर, जो प्रकृति है मार्केटिंग का, वो ह्यूमन एक्टिविटी है। क्या है, क्योंकि ये जो किस पर वर्क करता है, ये कस्टमर की ज़रूरतों को पूरा करता है और उसको सेटिस्फाई कराता है। अगर कस्टमर आपका सेटिस्फाई होगा तो ही जो है वो प्रोडक्ट को ख़रीद सकता है। ओके, थर्ड पॉइंट है बोथ आर्ट एंड साइंस। मार्केटिंग को जो है आर्ट और साइंस दोनों बोला गया। आर्ट क्यों बोला गया है? आर्ट मीन्स क्रिएटिंग डिमांड फॉर द प्रोडक्ट अमंग कस्टमर, यानी वो क्या वेज अपनाएगा, क्या तरीका अपनाएगा जिससे लोग उस सामान को ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदने लगेंगे। अगर इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हम देंगे तो वो जियो कंपनी का, जियो कंपनी का एक सिंपल एग्जांपल है, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि एक साल जो है एक रिचार्ज पर उन्होंने एक साल पूरा जो है वो कॉलिंग, ठीक है, नेट, वो पूरा फ्री दिया। इस तरह से उन्होंने क्या किया कि डिमांड को जो है वो कस्टमर में फैला दिया। ओके, फिर साइंस क्यों है? अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर एंड साइकोलॉजी इज़ अ साइंस। साइंस इसलिए बोला गया क्योंकि मार्केटिंग जो है वो ह्यूमन का माइंड को रिसर्च करता है कि लोगों का दिमाग जो वो किस तरफ जा रहा है। लोग ट्रेडिशनल चीज़ पर ज़्यादा मूव ऑन कर रहे हैं या फिर मॉडर्न चीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, वो नेचर को, ह्यूमन के बिहेवियर को पर रिसर्च करता है, जिससे उसको पता चल जाता है कि मोर देन जो पॉपुलेशन है वो क्या चीज़ पर जो है अपना फोकस रखता है, जिससे उसको सेलिंग में या ह्यूमन के टेस्ट के अकॉर्डिंग सामान बनाने में उसको हेल्पफुल होता है। नंबर फोर्थ पॉइंट इज़ कस्टमर ओरिएंटेड। कस्टमर ओरिएंटेड क्यों बोला? क्योंकि मार्केटिंग का काम ही है कि वो इस तरह से अपने प्रोडक्ट को सेल करे जिससे वो कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सामान को सेल कर सके। और ये कब होगा? जब आप अपना सामान कस्टमर के टेस्ट के हिसाब से, कस्टमर के चॉइस के हिसाब से करेंगे। ओके, जो वो उम्मीद रखता है या फिर जो उसका वांट्स है, जो उसका डिज़ायर्स है, अगर उसके अकॉर्डिंग आपके मार्केट में सामान है, ठीक है, आपके कंपनी में सामान है, तो आप आराम से जो अपना प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे। एंड द लास्ट इज़ गोल ओरिएंटेड। मार्केटिंग को लक्ष्य को हासिल करने वाला बोला गया। क्यों? क्योंकि ये बायर और सेलर दोनों पर ध्यान रखता है। बायर यानी कि परचेजिंग गोल्स, ये भी ध्यान रखता है कि हम अपने बायर से कितना ज़्यादा जो है सामान, मैक्सिमम सामान को आराम से सेल कर सके। ओके, और सेलर पे भी ध्यान देता है कि हमको इस तरह से अपना सामान को सेल करना है कि हमको प्रॉफिट हो। हम लॉस पे रह के या फिर मार्जिनल प्रॉफिट पे रह के जो है अपना मार्केटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, अपना प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। हम जब भी प्रोडक्ट को सेल करेंगे हमारा एक जो है वो गोल सेट होना चाहिए, दैट इज़ प्रॉफिट। अगर आपको प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर आप जो है वो मार्केटिंग या सेलिंग जो वो सही से नहीं कर पाएंगे। ओके, सो ये वीडियो जो है ये आई होप कि क्लियर हो गया होगा, मार्केटिंग एंड नेचर ऑफ मार्केटिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका एडवांटेज उठा सकें।